तो गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। लगभग सभी आ गए। ठीक है। तो एपी वाला चैप्टर बच्चों हम कर लेना। ठीक है, अगर किसी सवाल में डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, उस पर फिर डिस्कशन रख लेंगे एक। और आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स। सबको इस वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? सबको वाइट यस बोर्ड सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। यस। यस वेलकम सर। क्लास 10th। ए एंड बी दोनों है ना? चलिए ठीक है, आज चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रायंगल्स। दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस सर। चलिए, देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने क्लास 7th से लेके आपने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, एक चीज पढ़ी थी आपने। ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो मुझे बता दो ये होती क्या है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होती हैं? कि इन्हीं दो शेप्स को हम कौन कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कब कहते हैं बताइए। सर जब उनकी शेप और साइज दोनों सेम हो। दोबारा बोलिए, दो बच्चे बोलने लगे। बोलिए जरा एक बार दोबारा से। सर जब उनकी शेप या साइज सेम हो। वेरी गुड। देखिए, दो शेप्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका सेम साइज हो और सेम शेप हो। ठीक है, मतलब जुड़वा हो एक दूसरे के। ठीक है, एक तरह से जुड़वा होते हैं ना लोग, एकदम सेम टू सेम दिखते हो। ठीक है, सेम साइज हो। ठीक है, अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखो तो एक दूसरे को पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर ले हो। ठीक है, सुपर इम्पोज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी नोटबुक का हर एक पेज जो होता है, ठीक है, एवरी पेज इज कॉन्ग्रुएंट, है ना? सारे पेज एक ही शेप और साइज के होते हैं किसी भी नोटबुक के या बुक के, है ना? तो यस सर। हम क्या कहते हैं, सारे पेज जो हैं कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। अगर आप दोनों पेजेस को एक के ऊपर एक रखोगे तो उनका सेम शेप सेम साइज है, ना ही कोई बड़ा आएगा एक दूसरे से, ना कोई छोटा होगा। ठीक है ना? अब देखिए इसमें जो है कॉन्सेप्ट आता है सिमिलर का। सिमिलर का, ठीक है। अब सिमिलर क्या होता है देखिए, सिमिलर मतलब उस जैसा दिख रहा है। ठीक है, दो शेप्स को सिमिलर तब बोलेंगे जब उनका शेप जो होगा सेम होगा। ठीक है, शेप सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगा। ठीक है, साइज जो होगा ना, साइज सेम नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जैसे यस कोई सर। फोटो है आपकी, जैसे आपकी कोई फोटो है, ठीक है, उस फोटो को आपने 6x4 में प्रिंट करवाया। ठीक है, 6x4 इंच में प्रिंट करवाया तो एक बड़ी सी फोटो आएगी। और उसी सेम फोटो को आपने प्रिंट कराया पासपोर्ट साइज में। ठीक है, पासपोर्ट साइज में प्रिंट कराया तो वो फोटो तो आपकी सेम रहेगी, फोटो जो है सेम रहेगी, मगर उसका शेप छोटा होगा ना, पासपोर्ट साइज वाला जो छोटा होगा, है ना? तो हम कहेंगे देखिए ये जो दो फोटोज थी ये सिमिलर हैं। ये दो फोटोज क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर है। तो एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, इसे साईं बाबा की फोटो है। ठीक है, साईं बाबा की फोटो है। कई लोग उसी फोटो को बहुत बड़ा फ्रेम करके घर में लगाते हैं, है ना? बहुत बड़ा फ्रेम करके लगाते हैं। कुछ लोग छोटा सा फ्रेम करके अपने डेस्क पे रखते हैं। ठीक है, साईं बाबा का। ठीक है, तो हम उस केस में कहेंगे कि दोनों जो फोटोज हैं वो सिमिलर हैं मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी होती है। देखिए हर चीज जो होगी प्रोपोर्शन में होगी। जो शक्ल है दोनों फोटोज में सेम ही रहती है ना, अलग अलग तो नहीं होती ना। उसमें भी शेप होगी, सेम रहेगी, मगर साइज में अंतर होता है। ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है सर्कल का। आप ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको
दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं? यस सर। तो ये यस देखिए सर। जो दो यस सर्कल सर। हैं, दिखने में तो इनकी शेप देखिए सेम है ना, सारे सर्कल एक जैसे ही होते हैं ना, शेप सबकी सेम होती है, शेप सबकी सेम होती है, मगर देखिए साइज में अंतर है, साइज में अंतर है। इसको बी मान लेते हैं, इस छोटे वाले को ए मान लेते हैं। देखिए दोनों का शेप जो है सेम है, मगर साइज में अंतर है, ठीक है। तो ये जो होंगे, ए जो होगा ना सिमिलर होगा बी के, ये सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंट का साइन पता है ना कैसे होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता था ना। यस सर। ये देखो यस सिंबल का सर। मतलब ये है कि देखो शेप जो है, शेप जो है देखो ये शेप के लिए है, शेप जो देखिए एक जैसी है, और ये इक्वल टू का साइन जो होता है मतलब साइज इक्वल है। मगर सिमिलर में क्या होता है, शेप एक जैसी होती है, मगर जरूरी नहीं है कि साइज भी एक जैसा हो। तो इसलिए हम सिर्फ ये ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी को नाम याद है तो बता दो, ठीक है, मेरे को इसका नाम सिंबल का याद नहीं आ रहा। तो ये सिमिलैरिटी डिनोट करेगा, ठीक है, ये सिमिलैरिटी डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर, देखिए स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, अंदर वाला स्क्वायर ए है और बाहर वाला बी है। देखिए ये दोनों का शेप देखिए सेम है, शेप सेम है, मगर साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। तो ये जो दोनों शेप हैं सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ये ए है, ये बी है, तो ये सिमिलर है, ठीक है, ये ऐसे सिंबल लगा देंगे, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब देखिए ये वाली स्टेटमेंट सबको दिखाई दे रही है, ये वाली स्टेटमेंट दिखाई दे रही है आपको? बच्चों ये स्टेटमेंट देख पा रहे हो आप लोग? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके। ये भाग्यश्री सागर की आईडी पे कौन है, कौन सा स्टूडेंट है, नाम क्या है बेटा आपका? भाग्यश्री सागर वाले सर पे भाग्यश्री है। भाग्यश्री है, अच्छा। तो बेटा ये भी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है जरा समझाओ गुड मेरे को, मॉर्निंग सर। क्या लिखा हुआ है बताओ। सर क्वेश्चन में दिया है कि हमारे क्वेश्चन नहीं पास है, दो स्टेटमेंट है, पॉलीगन्स है। क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है बस एक। ओके सर। बोलो। सर क्वेश्चन में दिया है कि दो पॉलीगन्स है, उनकी जो सेम नंबर ऑफ साइड्स है और सिमिलर है, और उसने बोला है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है वो सेम है। हम्म, ठीक है। देखिए कह रहा है कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन तो पता होता है ना क्या है पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं, पता है सबको? यस सर। स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है बताओ? अरे ट्रायंगल नहीं होता क्या, ट्रायंगल सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो पॉलीगन जो होता है लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी शेप क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो कह रहा है कोई पॉलीगन अगर सिमिलर है तो उसकी सेम साइड होगी, सेम साइड होनी सबसे पहले वो है, ठीक है, सेम साइड अगर नहीं होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है दोनों शेप डिफरेंट होगी, है ना। ट्रायंगल जो होता है स्क्वायर से डिफरेंट होता है ना, या क्वाड्रिलेटरल से डिफरेंट होता है। ट्रायंगल जो होता है 3 साइड का होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगी और सिमिलर भी नहीं होगी, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। और दूसरी इसने कंडीशन क्या दी है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो भी शेप सिमिलर हो जाएगी, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है अगर, तो आप कह सकते हो कि वो दो जो पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन याद है सबको, क्लास 8 में पढ़ा था हमने प्रोपोर्शन, किसी को याद है? चैप्टर चैप्टर नहीं सॉरी, क्लास 8 में
डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर आता है, एक बार देख लेना उसको। ठीक है, डायरेक्ट यस सर। प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर आता है, एक बार देख लेना तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ प्रोपोर्शन में होती है तो उनका रेशियो जो होता है सेम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, पी क्यू आर। मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं अगर कह रहा हूँ कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो इसका मतलब ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा पी, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा पी, तो एंगल ए जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा। ये कहना चाह रहा है अगर ये सिमिलर है तो। ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अगर ये तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो आप कह सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा ना वो इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा ना वो किसी कांस्टेंट सी के इक्वल होगा। सिमिलरली पी सी अपॉन क्यू आर भी इसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर भी इसी कांस्टेंट सी के इक्वल होगा। ठीक है, यूजुअली हम ये सी कांस्टेंट लिखते नहीं है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, जो इसका रेशियो है ये इन सब के इक्वल है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्लास 8 का एक बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चैप्टर देख लेना। ठीक है, अगर इसका मतलब ये होता है अगर इन सबका रेशियो सेम है तो उसका मतलब ये सारी साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है। अगर ये सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है तो आप कह सकते हो उल्टा भी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। यहाँ पे देखिए एक पॉलीगन दिया हुआ है, इस पॉलीगन का नाम क्या है बताइए एक बार। पॉलीगन देखिए एक बार, इस पॉलीगन का नाम क्या है? श्रेयस, श्रेयस, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल, ये फोर साइडेड पॉलीगन है, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए इक्वल हैं। यहाँ पे देखिए एंगल डी जो है, एंगल डी जो है एंगल एस के इक्वल है ना। एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। एंगल बी जो है देखिए वो एंगल क्यू के इक्वल है 100 डिग्रीज, एंड एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है। अगर आपको सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाते हैं ना तब आप कह सकते हो कि ये जो दो पॉलीगन्स हैं, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, वो सिमिलर हैं। ध्यान दीजिए, आपको ऑर्डर ध्यान देना पड़ेगा, ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए बी सी डी अगर आपने लिखा है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, सिमिलर का साइन लगाओगे और जो जो एंगल्स इक्वल है ना वही वही एंगल्स लिखोगे, तो ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो पी होगा, बी का देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा, आर एस। करस्पॉन्डिंग एंगल ही लिखोगे, जिस ऑर्डर में ए बी सी डी लिखा है ना उसी ऑर्डर में पी क्यू आर एस लिखोगे। ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्यू पी आर एस लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होता है, तो ये जो ऑर्डर है इनका लिखने का ना ये इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो इस चैप्टर में जितने सवाल होंगे वो सारे के सारे गलत करोगे। समझ में आया? ऑर्डर ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जिस ऑर्डर में ये लिखा है उसी ऑर्डर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे होने चाहिए। समझ में आया? यस सर। देखो अब ये सिमिलर हैं, देखिए हमको पता लग गया कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इनकी साइड्स आप देख पा रहे हो, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स देख पा रहे हो आप? यस सर। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड देखिए पी क्यू है, और ए बी की लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और पी क्यू की लेंथ है कितनी, 3.0। तो इनका क्या रेशियो आएगा बताइए? सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 1 by डिवाइड बाय 2। 1/2, वेरी गुड, ये 1/2 आया। 1/2। ठीक है, अब एक बार बी सी अपॉन
आर क्यू कर BC अपॉन क्यू आर करके देखो। BC दिया हुआ है 2.5 और RQ दिया हुआ है 5.0। इनका रेशियो क्या आया? 1/2। इसका भी देखो 1/2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे CD अपॉन RS करके देखो आ रहा है, ये CD जो है 2.4 है और RS जो है 4.8 है, तो इनका रेशियो क्या आएगा? अरे 24 2 सा 48 होता है ना, 24 2 सा 48, तो इसका भी रेशियो 1/2 आएगा। सिमिलरली देखिए 2.1 और 4.2 का रेशियो क्या आएगा? 2.1 और 4.2 का 21 2 सा 42 होता है। इन दोनों में भी देखिए 1:2 का रेशियो है। तो आप ये नोटिस कर रहे हो, देखो इन जितनी भी साइड्स हैं सारी की सारी प्रोपोर्शन में है ना, सबका रेशियो सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। ठीक है, जब सिमिलर होंगे तो साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, ध्यान दो। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही Yes, है? यस sir. सर। यस सर। अगर यस सर। शेप्स अगर सिमिलर हैं Yes, sir. तो आप कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल है। अगर आपको शेप सिमिलर दी हुई है तो आप कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, और अगर आपको दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी शेप के इक्वल हैं तो आप कह सकते हो कि शेप जो है सिमिलर है। अगर आपको ये दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हो कि शेप जो है सिमिलर है, तो वाइस वर्सा दोनों ट्रू होता है। अगर देखिए शेप सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी प्रोपोर्शन में होंगी। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, देखिए रेशियो सेम आ रहा है 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शन में होंगी। अगर शेप सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। अगर आपको कोई दो शेप्स दी हुई हैं सच दैट कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है तो आप कह सकते हो कि शेप जो है सिमिलर है। तो वाइस वर्सा ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो यहाँ पे इसने एक नोट दिया हुआ है, सबको ये नोट दिखाई दे रहा है? सबको ये नोट यस दिखाई दे सर। रहा है? तो बताइए ये नोट समझा दो मेरे को एक बार, क्या कह रहा है ये? धनश्री बताएगी। धनश्री को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा बताओ ये नोट क्या कहना चाह रहा है? सर इसमें बताया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, वेरी गुड। तो ऑब्वियस सी बात है ना, सिमिलर फिगर मैंने बताया कि उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, बताया ना मैंने आपको। सिमिलर फिगर्स का साइज डिफरेंट हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? दोनों एकदम सेम शेप और सेम साइज की होती हैं, तो वो सिमिलर भी होंगी, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं, कॉन्ग्रुएंट जो है इंप्लाई करता है सिमिलैरिटी को, ठीक है, सिमिलर। बट इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका जो कन्वर्स है नॉट ऑलवेज ट्रू, जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो होती है इंप्लाई करती है कि सिमिलैरिटी है, बट वाइस वर्सा इसका जो है ट्रू नहीं होता, क्योंकि जो शेप है सेम होगी मगर जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो। तो इसलिए सिमिलैरिटी डज नॉट इम्प्लाइज कॉन्ग्रुएंसी। तो 6.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये कह रहा है भाई Yes, sir. ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड, या कॉन्ग्रुएंट आएगा कि सिमिलर आएगा? सिमिलर। सिमिलर आएगा ना। सिमिलर। सिमिलर। एक छोटा सर्कल होगा और एक बड़ा सर्कल होगा। देखिए एक छोटा सर्कल हो सकता है और एक बड़ा सर्कल हो सकता है, ठीक है। दोनों का शेप देखिए सेम है बट साइज में अंतर है, तो ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर कह सकते हो आप। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है, तो सिमिलर आएगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, बताइए? Similar. सिमिलर। सिमिलर। सिमिलर होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड्स तो देखिए इक्वल होंगी सबकी। सिमिलर। मगर जरूरी नहीं है कि सबका साइज सेम हो। जैसे ये एक स्क्वायर है और ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, तो दोनों का देखो शेप तो सेम है, मगर जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो।
ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा सिमिलर। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्वलैटरल। इक्विलेटरल, देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सारी साइड्स इक्विलैटरल। इक्वल होती हैं उनकी। देखिए सारी साइड्स जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, देखिए इसको कैसे करना होता है आपको समझा देता हूं मैं। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स जो हैं ए होगी, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड बी होगी। ठीक है, तो किन्हीं भी दो साइड्स का अगर आप रेशियो लोगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू जो है इसका रेशियो आएगा ए अपॉन बी। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो आएगा ए अपॉन बी। ठीक है, और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो भी आएगा ए अपॉन बी। तो देखिए सारी साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है ना, सारे रेशियो सेम आ रहे हैं, ए अपॉन बी। आप कह सकते हो कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो आप कह सकते हो ये दोनों इक्वेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ज़रूरी नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या आएगा, इक्वल। 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 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने इक्वल। चाहिए, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, जिसको भी प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आ रहा ना, वो अभी क्लास 8th का, ठीक है, 20 मिनट लगेंगे आपको देखने में। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चैप्टर देख लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चैप्टर देख लो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, क्या उससे समझ में आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट, बताइए कि सिमिलर हैं कि नहीं है, बताइए। यस, सिमिलर है। यस सर। यस सर। यस सर। सिमिलर हैं इनकी, देखिए जो साइड्स हैं, देखिए इनका ध्यान दीजिए, जो इनकी साइड्स हैं, देखो पहली ऑब्वियस सी बात तो ये है, देखिए ये वाली शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है, सर नहीं सर, सर एंगल। ये कौन सी शेप है, पहले ये बता दो। ये 2 नंबर वाली शेप कौन सी शेप है, इस कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ए बी बी और सी बी और डी बी 90 डिग्री के हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज यहाँ पे अधूरी बता दी। ठीक है, इधर देखिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही, किसी को मेरी आवाज यस यस सर। सर। किसी को मेरी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी अभी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी, आवाज आ रही है क्या। आवाज आ रही है। क्या हो- तो
आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, जब भी कोई दो शेप सिमिलर होंगी, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ये सेकंड वाली शेप है इसका नाम क्या है? साफ देख के पता लग रहा है, बताइए कौन सी शेप है, इस कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है? Square. 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 और ये फर्स्ट वाली शेप क्या है? Rhombus. रोम्बस है। Rhombus. ठीक है, दोनों शेप ही Rhombus. डिफरेंट है, शेप ही डिफरेंट है दोनों, तो एक के ऊपर एक रखोगे तो एक पहली बात तो शेप ही इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो सारे एंगल्स हैं सेकंड वाली शेप में, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना, 90 डिग्री के हैं। अगर यहाँ पे पी क्यू आर एस देखो, पी क्यू आर एस देखो, ऑब्वियसली दिखाई दे रहे हैं कि ये राइट एंगल है ही नहीं, ऑब्वियस सी चीज़ है। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ये आपको दिख रहा है शेप में कि राइट एंगल नहीं है, राइट नॉट राइट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स ही इक्वल नहीं है, तो ये शेप क्या है, सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, पी क्यू आर एस इज नॉट सिमिलर टू ए बी सी डी। ठीक है, एंगल्स इक्वल नहीं है ना, अगर सिमिलर होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इसके बाद अब हम ट्रायंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं है वो देखेंगे। सबको दिखाई दे रहा है? Yes, दिखाई दे sir. रहा है आपको? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो वही Yes, sir. दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर होंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, कब होंगे? अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स से रेशियो में होंगी या प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है प्लस ऐसा होता है, तो आप कह सकते हो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल्स सिमिलर है। कौन किसके घर से शोर आ रहा है? द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स into equiangular triangles is always same. इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स देखिए, जो ट्रायंगल होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है, क्योंकि साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देख रही है सबको? सबको दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये देखिए एक बार बस सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए कोई भी एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ लो, प्रूफ करते रहेंगे हम। ठीक है, पहले थ्योरम क्या कह रही है पहले वो देखते हैं। तो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और डी ई जो है एक लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी के। डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो डी ई जो है साइड ए बी और ए सी को टच करेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि ये जो टू साइड्स हैं जो डिवाइड होंगी, जो रेशियो होगा सेम होगा। फॉर एग्जांपल एडी जो होगा, ठीक है, एडी जो होगा वो एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब बस यही है। अगर ऐसा हो रहा है किसी ट्रायंगल में डीई है जो कि पैरेलल है बीसी के, तो एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल
सबको ये दिखाई दे रहा है? सबको ये दिखाई दे रही है? इस शेप यस सर। बता दो एक बार, दिखाई दे रही? जैसे मान लीजिए कि अगर ये ए ई 2 और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड है ना, ए ई और ई सी, तो इन दोनों का रेशियो आएगा 2/2, 1:1 आएगा। तो सिमिलरली ये जो साइड्स होंगी ना, ए डी और डी बी, इनका रेशियो भी सेम होगा, इनका रेशियो भी यही आएगा, 1:1 ही आएगा। बस ये कहना चाह रहा है। हम्म। 6.2 दिखाई दे रहा है आपको? तो सर 6.2 दिखाई दे रही है? यस सर। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है ये इन फिगर 6.17 1 and 2, DE is parallel to BC and EC, find EC। अच्छा जी, EC फाइंड करने के लिए कह रहा है दोनों शेप्स में, ठीक है। और सेकंड वाली शेप में ये AD फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। तो आपको दिया हुआ है DE is parallel to, it is given that DE is parallel to BC, ठीक है। तो आप बाय BPT कह सकते हैं, बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। AD कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 1.5 1.5 DB कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर AE कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। EC हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है 1:2 का रेशियो आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा। तो ये आ गया 1/2 1/EC। क्या हो गया? ठीक है, तो इन दोनों को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। BPT का यूज करके हमने साइड निकाल ली। BPT के प्रूफ में आपका यही लग रहा है, सिमिलैरिटी ही लग रही है, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। देखिए sir. ये शेप जो है किसी और सवाल की है, यहाँ पे शेप है, इस सवाल की नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है PQR, में BPT का यूज होना है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ठीक है। एक साइड है EF, PQR, और ये E है और ये F है। सबको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। तो इसने केस दिए यस हुए हैं, सर। 3 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। 3 केस दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि भाई बताओ कि EF जो है QR के पैरेलल है कि नहीं है, ये पूछ रहा है ये। तो पहले केस में हमें PE जो दिया हुआ है, फर्स्ट केस में PE जो दिया हुआ है, देखिए अगर ये पैरेलल होता, मान लीजिए अगर ये पैरेलल होता, तो PE अपॉन EQ का रेशियो किसके इक्वल होता? मान लीजिए अगर होता तो किसके रेशियो के इक्वल होता? इसके रेशियो के EF अपॉन
F upon FR. ठीक है, तो हमें शो करना है, टू शो, इन ऑर्डर टू शो दैट EF इज पैरेलल टू QR यू हैव टू शो दैट दीज टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, अगर आपको ये दिखाना है EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है, EF इज पैरेलल टू QR, तो आपको ये दिखाना होगा कि पहले के इनका रेशियो सेम है। अगर इनका रेशियो सेम होगा तो आप बाय BPT कह सकते हो कि ये दोनों लाइंस जो साइड्स हैं पैरेलल हैं। तो PE की लेंथ कितनी दी हुई है, आप पहले अलग अलग रेशियो निकालोगे। ठीक है, PE कितना दिया, PE अपॉन EQ कितना होगा बताइए, PE अपॉन EQ। PE 3.9 दिया हुआ है, EQ हमें 3 दिया हुआ है, क्या आएगा बताइए, 3 सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1.3 1.3 आएगा। अरे चलिए जी 1.3 आ गया, चलो। अच्छा, PF अपॉन FR क्या आएगा बताइए, PF 3.6 है और FR 2.4 है, ये क्या आएगा बताओ। 1.2. अरे क्या रेशियो आएगा यार बताओ, 1.2 कहाँ से आ जाएगा, रेशियो बताइए, ढंग से बताओ, सीरियसली बताओ, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या आएगा रेशियो बताओ, क्या आएगा, रेशियो ही बता दो, पूरा डिवाइड मत करो। रेशियो 1.5 कौन है भाई 1.5 वाला, अरे यार 1. 3:2 बोल दो, ठीक है, 3:2 इज 1.5, 1.5 वाले ने एकदम सही बोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो इन दोनों का तो 1.3 आ रहा है, इन दोनों का 1.5 आ रहा है, तो क्लियरली क्या है, दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है ना। PEEQ is not equal to PFFR. This implies that EF is not parallel to QR। ठीक है, EF QR के पैरेलल नहीं होगी। अगर ये रेशियो जिन सवालों में अगर सेम हो जाते हैं ना रेशियो, तो आप वहां कह सकते हो, ठीक है, वहां पे आप कह सकते हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. Yes, तो जो sir. सेकंड केस Yes, देखो है sir. कि नहीं है, सेकंड केस आपके पास बुक्स खुली हुई हैं क्या, अपनी बुक्स खुली हुई हैं, Yes, sir. तो बस सेकंड, sir. तो ये जो सेकंड केस है उसमें देखो PE 4 दिया हुआ है और PE जो है 4 दिया हुआ है और EQ 4.5 दिया हुआ है। ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा 4 और 4.5 का, जल्दी बताओ। इसको मैं 40/45 लिख सकता हूँ। 0.8. क्या बोल रहे हो, ढंग से 8 बोलो। upon 9 8/9 आएगा। ठीक है, PF हमें दिया हुआ है, PF 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और RF 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो देखिए 8/9 आ रहा है ये भी, तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। दिस implies दैट EF इज पैरेलल टू QR, किससे, बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, डायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला आप खुद देख लेना। ठीक है, थर्ड वाला आप खुद देख लेना। ठीक है, तो आज जाके इसको इतना पढ़ाई करो। ठीक है, इसकी आज इतनी जाके पढ़ाई करो। अच्छा, मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ आपसे, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ, आपको बताने होंगे। चलो जी, रेडी हो जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एक स्क्वायर है। तो
ये देख लीजिए, मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड जो है 4 यूनिट्स की हैं, और एक ये स्क्वायर है, सारी साइड्स 4 यूनिट्स की हैं। तो क्या ये दोनों जो शेप्स हैं सिमिलर होंगी क्या? क्या नो ये सर। No, sir. नो सर। क्यों नहीं होगी सिमिलर? क्यों नहीं No, होगी? sir. नो सर, Angle, सर शेप ही डिफरेंट है। Angle angle corresponding शेप नहीं है। डिफरेंट है और एंगल भी डिफरेंट है सर। शेप इज ऑलरेडी एंगल डिफरेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। शेप इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होती है, ठीक है, शेप सेम होती है मगर साइज में अंतर होता है। सिमिलर में ये होता है, मगर यहाँ पे तो शेप ही अलग अलग है, ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, यहाँ पे तो शेप में ही अंतर है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर तो होंगी ही नहीं, किसी किसी भी तरह से नहीं होंगी, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो भाई ये जो ट्रायंगल है इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, और एक ये जो दूसरा ट्रायंगल है भाई, इसके सारे जो साइड हैं 7 सेंटीमीटर के हैं, 7 सेंटीमीटर के हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या ये दोनों यस सर, ट्रायंगल सिमिलर। सिमिलर हैं? Yes, क्यों? sir. क्यों है भाई? Yes. Yes, sir. क्यों है बताओ? Yes, वो sir. इक्विलेटरल एंगल Sir, because their shapes are shape एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। 1 और 2 है, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ क्या बोलना सर चाह उनकी रहे शेप सेम है। हो? शेप सेम है, चलो शेप सेम है तो कैसे शेप सेम है बताओ? सर शेप टू ट्रायंगल 2 में भी सब 60 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्यों ये 60 सर डिग्री? इक्विलेटरल equilateral triangle है वेरी तो गुड। दोनों की साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 है तो डिग्री सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे सिमिलर होते हैं, तो ये सिमिलर होगा, ठीक है। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वेरी गुड, ठीक है भाई, चलो। ठीक है, अब ये देखो एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये यस। ये Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस सर। ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? नो सर। No, sir. नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं है? सर थर्ड सर साइड उसके का साइड रेशियो करस्पॉन्डिंग नहीं। सेम नहीं। क्या? थर्ड साइड। क्या थर्ड साइड? क्या? ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल सर 2 है। थर्ड साइड का रेशियो सारे साइड का रेशियो सिमिलर। अरे इसका रेशियो तो सेम है, इसका देखो, इन दोनों का रेशियो 1:2 आएगा, इन दोनों का रेशियो भी देखो 1:2 आएगा, ठीक है। तो ये कैसे सिमिलर सर नहीं है? इसका सर थर्ड साइड का नहीं लेकिन रेशियो। थर्ड Third साइड का side नहीं का है। ही होगा. हाँ, थर्ड साइड का क्या सर रेशियो थर्ड साइड आएगा? 1:3 आएगा। 1:3 आएगा, 1:3। वेरी गुड। 1:3. तो सिमिलर होने के लिए सारे रेशियो बराबर होने चाहिए, है ना, सारी साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर। चलो अच्छे से आ रहा है आपको तो। चलो अब थोड़ा बीपीटी करते हैं। ये एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ये एक साइड है जो कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल नहीं बना पा रहा मेरे को, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, सीधा हाथ नहीं चल रहा। ए बी सी एफ, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे Yes, रहा है? sir. बीपीटी सबको समझ में आ गया? तो Yes, चलो sir. भाई मुझे बताओ, अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो ए ई और ई बी का 2 है, ठीक है, ए ई और ई बी का 2 है, तो ये देखिए ए एफ जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये देखो पैरेलल का सिंबल होता है, ये जो दो एरो में लगा रहा हूं ना दोनों साइड्स पे,
तो इसका मतलब क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो आप मुझे इस ट्राइंगल में एफ सी क्या होगा वो बताओ और ए सी क्या होगा वो बताओ। सर FC4 होगा। अरे अपने पहले कॉपी में रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पूछ बताना, बताओ भाई। चलो बताओ भाई, क्या आएगा, एफ सी क्या आएगा सर FC4 होगा। और ए सी। 4 4 होगा। 10 होगा AC। चलो भाई 10। देखते हैं यार ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, मैंने आपसे ए सी और एफ सी पूछा है, तो आपको पता है, देखिए मैंने गिवन दे रखा है आपको कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के। इट इज गिवन दैट ई एफ इज पैरेलल टू बीसी, सो बाय बीपीटी यू कैन से दैट, ठीक है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। दीज टू रेशियोज विल बी इक्वल। तो ए ई अपॉन ई बी इज ऑलरेडी गिवन 3/2 and AF is 6 centimeters and FC is, you have to find FC। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय FC हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 2 ज़ा 6, ये 2 2 ज़ा 4, ये 4 सेंटीमीटर आएगा। भाई सही बताया आपने, ये 4 सेंटीमीटर आएगा। एफ सी जो है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने पूछा था ए सी क्या होगा, ये पूरी लंबाई कितनी होगी, पूरी लेंथ कितनी होगी। सो इट विल बी 6 प्लस 4 सेंटीमीटर। 6 प्लस 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। चलो भाई तुम्हें तो आ गया ये। अब मैं एक सवाल देता हूँ वो करना, ठीक है, सभी को करना है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि किसी को आ ना रहा हो। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है, सबको दिखाई दे रहा है, डी ई, सबको दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल। आवाज आ रही है आपको मेरी, आवाज आ रही है। यस सर। तो DE जो है वो Yes, sir. पैरेलल है BC के। DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। AD आपको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। AD आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AD आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये जो इतना पोर्शन है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, AB जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये पूरा जो है आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पूरा आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और AE, AE जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, AE जो दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि AC कितना आएगा, AC कितना आएगा। सर 4 आएगा फिर से। AC 4 4 आएगा। आएगा। अरे वाह, Yes, sir. अरे वाह, यस सर। कितने 4 अच्छे बच्चे हो। सेंटीमीटर। AC 4 आएगा। सर AC 10 है। 10 आएगा सर। अरे बच्चों, EC 10 आएगा और EC सर AC अगर 10 ये आएगा 6 और सेंटीमीटर EC4 है, EC 10 और EC 4। ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये पूरा 4 सेंटीमीटर थोड़ी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पूरी लेंथ है 6 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही आएगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने बस घुमा के दे दिया तो आप सभी कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे ये AD की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी हुई थी और AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई थी। ये पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो DB कितना होगा, DB कितना होगा, अगर AB 2 सेंटीमीटर। 2 2 सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर। ना, 2 सेंटीमीटर होगा ना, तो वैसे दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो 3/2 होएगा रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, और राइट हैंड साइड में 6/EC।
ठीक है, 6/EC। तो EC जो है वो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। और जो पूरी लेंथ पूछी है मैंने, AC की कितनी लेंथ आएगी, AC जो होगा 6 + 4 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे करना, और जो एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद कर लेना। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं खुद कर लेना। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। चलो बच्चों, लेफ्ट करो। Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. सर बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर बाय सर। थैंक यू सर बाय। बाय बाय बच्चों, जल्दी जल्दी लेफ्ट करो, जल्दी जल्दी लेफ्ट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी लेफ्ट करो।